तो ये तो भाई आपका हो गया कि रूट्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई आप। भाई क्वाड्रेटिक में इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। अब और किस किस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है वो और देख लेते हैं अपन, ताकि आपका ये क्वाड्रेटिक, और फिर मैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम करवा देता हूँ। अब जैसे बहुत ही इजी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ऐसी भी आ सकती है। जैसे बोल दिया सर हाँ बेटा। सर वर्ड प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज्यादा है क्या सर? बेटा मैं बता देता हूँ, वैसे इजी है, आ सकती है एक तो। उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा, बस वो आंसर से देखना। अभी करवा रहा हूँ, देख ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन 3x² माइनस 2kx प्लस 5 इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 2। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगी भाई? आपको एक रूट गिवन है x इक्वल टू के, x इक्वल टू 2, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस तरह से। तो k का वैल्यू आ गया भाई 7/4। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। एक और देखो, एक और प्रॉब्लम इस तरह की आ चुकी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 10x प्लस 1 इफ x इक्वल टू 1/5 माइनस 2। ये देखो थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखो। तो कैसे निकालोगे जब इस तरह की वैल्यू आएगी? थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसको रेशनलाइज करो इस तरह से। ऊपर आ गया 5 प्लस 2√6, नीचे आ गया a² माइनस b²। तो a² मतलब 25 और b² मतलब 24। तो x का वैल्यू आ गया 5 प्लस 2√6। कोई दिक्कत? ये हमारा x का वैल्यू आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। अब सिर्फ रूट को छोड़ के इधर ले लो x-5। अभी देखो आंसर आ जाएगा। ये x-5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों। ये स्क्वायरिंग कर दिया ताकि ये रूट भी हट जाए। a² माइनस 2ab प्लस b²। 24 को इधर ले आओ। देखो यही आंसर आ रहा है। देखो क्या आ रहा है इसका आंसर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्लियर है? बोलो। यस सर। सर एक सेकंड नोट कर लेते हैं सर। कर लो, वैसे तो भेजूंगा इसे। वैसे एक और तरीका है बेटा, बताऊं क्या? यस सर बता देना सर। भाई आपका x इक्वल टू क्या आ रहा है? तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बताया था ना, सब ये अल्फा है। तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? 5 तो माइनस 2√6। हाँ बताया था, अल्फा प्लस बीटा तो 10 आ गया, और अल्फा माइनस बीटा a² माइनस b² 1 आ गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? x² माइनस सम ऑफ द रूट। बोलो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल। ये सेकंड मेथड, इससे भी कर सकते हो। हम्म
लिख लो। भाई तुम में से किसी को कॉम्बिनेशन पढ़ना हो तो 11 बजे ज्वाइन कर लेना। ओके सर। दिन में चलेगा सेट रिलेशन फंक्शन, जिसको कल सुबह तक कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। और कल दिन में मैं इंडेक्स नंबर पढ़ा दूंगा ताकि ये काम पूरा हो जाए। बस कल लास्ट क्लास है, फिर उसके बाद नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। When two roots of the equation are alpha and 1 by alpha, find the equation. इसके रूट्स अल्फा और 1 बाय अल्फा गिवन, तो इक्वेशन निकालनी है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, ये तो सम ऑफ द रूट्स आ गए इसके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला जो आ रहा है, तो ये इसका आंसर। और ये प्रॉब्लम आ चुकी है। दिस इज द रूट्स, लिख लीजिए, ये इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, पहले मैं क्यूबिक इक्वेशन बता देता हूं तुम, फिर वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे लास्ट। अब भाई क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है ये समझो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स आ गए आपके, 3 रूट्स आएंगे इसके, अल्फा बीटा एन गामा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी वाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा डी बाई माइनस डी बाई। ये 2 फॉर्मूले याद रखने बस, जिसमें आपका सारी इक्वेशन का आंसर निकल जाए। लिख लो इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शंस गिवन है भाई, क्या क्या रूट होंगे इसके। तो देखो मैं रूट्स पहले बता ही देता हूँ ना आपको। बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, बोलिए। -9। बिल्कुल -9, पहला ऑप्शन। 1 2 3
इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 6 गलत आ रहा है। 1 -1 -9, इन तीनों का सम -9 आ रहा है सर। चलो अभी और देखते हैं, हो सकता है कि 2 दे रखे हो। गलत, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। इतना इजी होता है ये, बस आपको ऐसे चेक करना। आया क्या समझ में? यस बोलिए, सर। बाकी लोग बोलो क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। और देखो, the roots of the equation x cube plus 7x square minus 21x minus 27 r, तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा भाई? -7। पहला ऑप्शन। बोलो गलत है सही है? दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन गलत है। समझ में आ गया? यस बोलिए, सर। ये आ गया। सर इसमें आपने है ना सर ये प्लस माइनस करके देखा है सर, लेकिन इसमें तो मल्टीपल करके देखा था। इसमें मल्टीप्लाई करके भी देख ले, कितना आ रहा है? 27। 27। तो इसमें 27 आ रहा है, नहीं आ रहा? 27 आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें 27 आ रहा है और इसमें भी हाँ 27 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में यही तो है। फिर दो आंसर, फिर आपको जब मल्टीप्लाई चेक कर रहे हो आप, तो यदि दो आंसर आ रहे हैं आपके मल्टीप्लाई के, तो फिर आप सम ऑफ द रूट्स तो निकालना ही पड़ेगा आपको। इसमें इससे जल्दी चेक हो जाता है। आया? हाँ सर। भाई ये काम करना है बेटा आपको क्यूबिक पे। एक्स स्क्वायर -7x -9 इक्वल टू 0, इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना है कि ये डिफरेंस किसके इक्वल है। बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना है इसका? बोलिए, अरे सभी बोलो, अब तो क्या दिक्कत आ रही है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -7। ये कौन है अभी तक जो -7 बोल रहा है? अदिति। सॉरी सर, प्लस का 7। नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा हो गया √85। आ गया समझ में? यस क्लियर? सर। और देखो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्या बनती है। आप बिल्कुल मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी आपकी। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई आपको। और शॉर्टेंड बाय 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। मेजर का क्वेश्चन है सर ये तो। राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म, जैसे आपने कम किया है तो क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म। फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
पहला ऑप्शन 6 यूनिट। अब देखना बेटा 6 यूनिट में से आप कम करो, एक तो पहले कम करो 3, दूसरा कम करो 4 और तीसरा कम करो 5। तो आपकी साइड्स आ गई 1 2 3। 1 2 3 से कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है, करके देख लो। फिर आप बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? सब पाइथागोरस ट्रिपलेट से पाइथागोरस पता लग थ्योरम यूज जाएगा। करनी पड़ेगी आपको। सबसे बड़ा है 9, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, नहीं आ रहा, गलत। बी ऑप्शन है आपका 7 यूनिट। 3 कम किया तो 4 आ गया, 4 कम किया तो 3 आ गया, 5 कम किया तो 2 आ गया। 4 का स्क्वायर 9, ये है सर। ये भी नहीं है। तीन कम किया तो 5, 4 कम किया तो 4 और 5 कम किया तो 3। बेटा यही है 16 + 9 25। यस सर। 60 25 इक्वल टू 16 + 9। आ गया समझ में सभी को? यस सर। बाकी लोग बोलो बेटा। Yes, sir. यस और देखो if 2 की पावर x + y इक्वल टू 2 की पावर x - y इक्वल टू √8, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी। भाई या तो आप ऑप्शन यूज करो, जैसे पहला ऑप्शन है 1 और 1/2। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1/2 रख के देखो। 1 + 1/2 3/2 वही √8 ही होता है। दूसरा ऑप्शन 1 - 1/2 1/2, सॉरी ये 2x - y, तो ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। मतलब यही आंसर है। आया समझ में? सोल्व करने की जगह आप ऐसा करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, थ्री अपॉन x + y + 2 अपॉन x - y इक्वल टू -1। 1 अपॉन x - y x + y सॉरी इक्वल टू 4/3। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन है 2 1, रख के देखते हैं भाई। 2 + 1 3, 2 - 1 1, नहीं आ रहा बेटा, गलत है। दूसरा ऑप्शन 1 2, ये भी गलत आ रहा है। तीसरा ऑप्शन -1 2, तो ये आ गया 3 और -2। नहीं ये क्या है, -1 + -2 है ना? हाँ ठीक है, ये भी गलत है। एक सेकेंड, सर ये बी वाला आ रहा है सर बी शायद। वाला आ रहा है, बी वाला आ रहा है, वही मैं गलत देख लिया। बी वाला आ तो रहा है 1 - 2, वो मेरे को लगा कि ये 3 आ रहा है। 1 - 2, सॉरी, बी वाला आ रहा है भाई। आंसर इज बी। आपको धीरे धीरे रख के देखना है, बी वाला आंसर आ रहा है। और ये हिडन ट्रायल से करना, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके। आप कभी सोल्व करने की ट्राई कर ही नहीं सकते। ये है।
आगे देखो, a person on tour has rupees 9600 for his expenses. If his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 20. Find his original duration of tour. पहला ऑप्शन 48 days, समझना आप, टोटल 9600 है, एक दिन के 48 रुपए, तो पर डे कितने हुए? 48 दिन के लिए है, तो पर डे कितने रुपए हुए भाई? बोलो पर डे कितने रुपए हुए? 200 रुपए। 200 रुपए। अब उसका टूर कितने दिन के लिए बढ़ गया? 16। 16 और ऐड करो 48, तो अब पर दिन के लिए कितने रुपए हुए? निकालो भाई डिवाइड करके। 150। तो कितने रुपए कम हुआ? जबकि ये क्या बोल रहा है? तो ये बढ़ आंसर गया सर 16 दिन से, मतलब बढ़ गया वो 20 रुपीज। गलत है, तो इसका मतलब ये 50 रुपए कम हो गए, तो यहाँ तो 50 रुपए कम हो गए, जबकि कितना है? 20 रुपए कम होने चाहिए, तो पहला आंसर गलत। देखो 64 days, सपोज 150, 16 दिन बढ़ा दिया, 120 रुपए, कितने दिन कम हुए? कितने रुपए कम हुए? 30 रुपए, जबकि ये तो 20 बोल रहा है, तो ये भी गलत है। और देखो 80 days, 120 रुपए, 16 दिन बढ़ा तो 100 रुपए, कितने रुपए कम हुए भाई? और हमें आंसर भी 20 रुपए ही कम करने थे, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बाकी लोग Yes, sir. ऐसे चेक करते हैं भाई वर्ड प्रॉब्लम। और देखो the length of rectangle is 5 centimeter more than the breadth. If the length of rectangle is 5 centimeter more than the breadth, and if the perimeter of rectangle is
And if the perimeter of rectangle is centimeter, then the length and breadth of rectangle is अब कुछ नहीं करना, ऑप्शंस देखना है। पहला ऑप्शन अब पेरीमीटर निकालना है इसका। पेरीमीटर क्या होता है भाई? लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करो, 10 + 10 20। तो ये तो गलत आ रहा है, इसका तो पेरीमीटर 20 आ रहा है भाई। इन दोनों को ऐड करो और डबल करो, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 15 + 15 गलत है, 12.5 और 7, ये आ 12.5 रहा है और सर। 7 20 + 20 मैं जाऊंगा भी, रुक जाना, 40 सही है ये। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है भाई जिसमें क्या है, इनका पेरीमीटर 40 आ रहा है, और वो है सी ऑप्शन। पेरीमीटर पता है ना आपको, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, ये पेरीमीटर होता है। क्लियर? यस सर। और देखो, if area and perimeter of rectangle is area and perimeter of rectangle is (6,000 centimeter square and 340 respectively), then length of rectangle is पहला ऑप्शन 140। अब बेटा यदि 140 आपका लेंथ होगा तो 340 का आधा कितना होता है भाई? 170। 170। तो 40 और 30 आपका ब्रेड होगा क्या? अब इनका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6000 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? नो सर। चलो दूसरा ऑप्शन 120। 120 से तो 50 होगा क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई 6000 आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। यही आंसर। ऐसे चेक करते हैं। आया? आया क्या आ गया सर, आ गया। भाई? पेरीमीटर 340 है, पेरीमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ L + B, तो L + B 170 हो गया, ये 120 है तो ब्रेड 50 होगा, एरिया होता है आपका LB, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6000 आ तो रहा है, इसलिए आंसर ये है। और देखो, a man rowing at the rate of 5 kilometers in an hour in still water takes thrice as much time in going 40 kilometers up the river as in going 40 kilometers down. Find the rate at which rivers flow.
रिवर फ्लोस। अब देखो कैसे करेंगे। भाई 5 किलोमीटर पर आवर तो मेन रो कर। पहला ऑप्शन देख लेते। पहला ऑप्शन गिवन है इसको, रिवर की रेट 9। बेटा रिवर की रेट कभी 9 आ ही नहीं सकती, ये 5 है तो 9 नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि रिवर ज्यादा तेज बह रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा मैन की रोइंग रेट मतलब मैन या बोट की स्पीड वो हमेशा ज्यादा होती है। दूसरा गिवन है 2.5। अब देखते हैं भाई। बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड ढलान में चल रहा है, तो ढलान में क्या होगा, जो उसकी मैन की रेट है और प्लस रिवर की रेट है, दोनों ऐड हो जाएगी। अब ढलान में क्या जा रहा है देखो, अप डाउन कब कितना है भाई, कितना किलोमीटर डाउन जा रहा है, 40 किलोमीटर 7.5 से जा रहा है। कितना टाइम लगा भाई बताना। कितना घंटा लगा। 5.33। 5.33 लगा। अब कितना जाएगा, अब जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 5 माइनस 2.5, तो 40/2.5 क्या लग रहा है, कितना आ रहा है लगभग। 16। क्या ये इसका ट्रिपल है क्या, ये क्या इसका ट्रिपल है क्या। नहीं सर। यस सर 15.99 आ रहा है। 15.99 मतलब 16 है बेटा। हाँ सर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, यही हो गया 2.5 किलोमीटर पर। क्लियर। दो टाइप की प्रॉब्लम हो रहा है वो देख लो आप। √6 इसका वैल्यू तो क्या है बेटा, ये x के इक्वल होगी और ये भी पूरा x के इक्वल आ गया, क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन -3, -3 कभी नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। दूसरा ऑप्शन 2 रख के देखो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। 3 तो आंसर इसका 3 हो गया, ये इसका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो गया। 2 + 1/2 प्लस बेटा 2 प्लस आ रहा है तो इसका आंसर 2 से हल्का सा ज्यादा है। जैसे पहला ऑप्शन की बना है आपको 1 + √2। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो 99% केस में तो यही आंसर है। आगे अगले ऑप्शन और बता देता हूँ, बोलो। √5 की वैल्यू 2.236 ये तो बहुत ज्यादा आ गया भाई, 2 के हल्का सा ज्यादा आएगा पर, तो ये भी गलत हो गया। 2 + √3 बोलो, ये भी ज्यादा आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। आंसर ए हो गया। क्लियर। यस सर। अब मैं 11 बजे मिलूंगा आपसे कॉम्बिनेशन के लिए।